रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपको डायबिटीज है तो कम से कम 1 ईयर में 1 टाइम, साल भर में एक बार अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराओ और ये देखो कि डायबिटीज की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है अंदर। और अगर कोई छोटी मोटी परेशानी हो रही है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करो ताकि फ्यूचर में कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आए, किसी और बीमारी से आपको ना जूझना पड़े। तो ये टेस्ट कौन से कराने हैं, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट की लिस्ट क्या है मैं आपको दे रहा हूं। पहला, कम से कम साल भर में एक बार आप HbA1c करा लो। क्यों? HbA1c से आपको ये पता लग जाएगा लास्ट 3 महीने का ब्लड शुगर आपका कैसा रहा। मान लीजिए आपका ब्लड शुगर अच्छा है, हेल्दी है, तो आप समझ लीजिए जो आप कर रहे हो वो अपने शुगर के लिए ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो उसमें थोड़े चेंजेस करो, डाइट में चेंजेस करो, रूटीन में चेंजेस करो, लाइफस्टाइल में चेंजेस करो, एक्सरसाइजेस में चेंजेस करो, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प आप थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाओ अपने। तो HbA1c आपको ये बताएगा कि लास्ट 3 मंथ्स कैसे रहे हैं और अगले कम से कम 3 महीने आपको किस तरीके से अपने शुगर लेवल को बैलेंस करना है। ये बहुत जरूरी टेस्ट है आपके लिए। दूसरा जो टेस्ट कराना है 2nd नंबर का, वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये कंप्लीट ब्लड काउंट से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो ब्लड है हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर आपका ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स भी अच्छी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी अच्छी हैं, हीमोग्लोबिन भी अच्छा है एंड आपकी ब्लड की इम्यूनिटी भी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लग रहा है नहीं हीमोग्लोबिन कम है, आपको लग रहा है नहीं प्लेटलेट्स भी कम है, आपको लग रहा है नहीं ब्लड की इम्यूनिटी भी कम है, तो फिर मेहनत करो, मेहनत करके अपने ब्लड को अच्छा करो ताकि फ्यूचर में आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, खराब ना हो। 3rd, किडनी फंक्शन टेस्ट। डायबिटीज में बहुत बार मैंने भी अपनी वीडियो में बोला है किडनी खराब होने का बहुत चांस होता है, तो इसीलिए साल भर में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट कराओ, देखो किडनी कैसा काम कर रही है। किडनी फंक्शन टेस्ट में आपको क्रेटिनिन का पता लगेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का पता लगेगा एंड आपको EGFR का पता लगेगा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का पता लगेगा। तो कम से कम आप समझ पाओगे कि आपकी किडनी कैसा काम कर रही है। अगर किडनी 100% परफेक्ट काम कर रही है बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा भी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ठीक करो, नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करो। 4th, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो ये समझना कि लीवर हेल्दी है या अनहेल्दी है एटलीस्ट साल भर में एक बार चेकअप करा लो। आपके लीवर में बिलीरुबिन, SGPT, SGOT, अल्कलाइन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज, टोटल प्रोटीन, ये सब जब पैरामीटर दिखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा लीवर में कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लीवर फंक्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लीवर मेटाबॉलिकली परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लीवर में फैट ज़्यादा तो नहीं है। एटलीस्ट इसके अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्थ के आगे स्टेप ले सकते हो। अगर आपका लीवर कुछ डैमेज हो रहा है या दिक्कत में है तो उसको नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हो। इसीलिए ये टेस्ट कराना ज़रूरी है ताकि छोटी छोटी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके, बड़ी प्रॉब्लम को रोका जा सके। नेक्स्ट, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 5th टेस्ट है जो आपको कराना है। डायबिटीज में हार्मोनल डिस्टर्बेंस, एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्बेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज बहुत बार डायबिटिक पेशेंट बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, स्लीप पैटर्न बहुत ख़राब होते हैं उनके, तो आपका TSH भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए एटलीस्ट 1 ईयर में 1 टाइम TSH चेक कराते रहो ताकि आपको पता रहे कि आपका थायराइड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा तो उसको ठीक करो। यूरिन रूटीन टेस्ट, दिस इज द 6th टेस्ट आपको कराना है। वाई यूरिन रूटीन टेस्ट? बिकॉज इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका यूरिन का pH कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, यूरिन में कोई प्रोटीन लीकेज तो नहीं है, यूरिन में शुगर तो नहीं आ रहा है, यूरिन में बहुत ज्यादा पस सेल्स तो नहीं आ रही है, यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है। तो ये जब आपको पता लगेगा तो इससे आप समझ पाओगे कि यूरिन से रिलेटेड जितने ऑर्गन हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या उनको दिक्कत हो रही है। अगर ठीक काम कर रहे हैं गुड, दिक्कत हो रही है तो
आप उसको ठीक करोगे। नेक्स्ट 7th टेस्ट इज लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल, वीएलडीएल लेवल, ट्राइग्लिसराइड ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 8th टेस्ट है सी पेप्टाइड, खाली पेट फास्टिंग में होता है ये। सी पेप्टाइड आपको 1 ईयर में इसलिए कराना ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि डायबिटीज़ होने के बाद आपका पैनक्रियाज कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, पैनक्रियाज ठीक से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, पैनक्रियाज हेल्दी है या नहीं है, तो एटलीस्ट साल भर में एक बार चेक कर लो उसको। 9th टेस्ट है विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। क्यों? ये आपके नर्व्स को स्ट्रांग रखता है, मसल्स को स्ट्रांग रखता है। नर्व्स और मसल्स को स्ट्रांग रखने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो शुगर कंट्रोल होता है। अगर किसी की बॉडी में B12 कम है, उसको शुगर कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो B12 आप चेक करो कि B12 आपका अच्छा होना चाहिए। इवन हम अपने पेशेंट्स के चेक कराते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, और जहां हमें लगता है B12 कम है, उनको फूड के थ्रू, सप्लीमेंट के थ्रू फुलफिल करते हैं, और हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट में। तो B12 आप चेक कराओ एटलीस्ट साल भर में एक बार। विटामिन D3 आपके बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लीवर और किडनी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ विटामिन D भी एटलीस्ट साल भर में एक बार चेक कराओ। तो अगर विटामिन D आप 1 ईयर में एक बार चेक कराओगे, कम है तो डेफिनेटली सप्लीमेंट से या फिर सनलाइट में जाकर के उसको अच्छा करो। अगर नॉर्मल है तो इट्स वेल एंड गुड। आपका विटामिन D आपको कम से कम 50 तक मैनेज करना है, विटामिन B12 कम से कम आपको 500-600 तक मैनेज करना है। तो ये जो टेस्ट की लिस्ट है ना, ये HbA1c, CBC, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, TSH, यूरिन रूटीन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, सी पेप्टाइड, विटामिन B12, विटामिन D3 1 ईयर में 1 टाइम आप कराओ। ये लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ये टेस्ट होने के बाद अपने किसी एक्सपर्ट से बात करो, डिस्कस करो। अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे साथ भी ये डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ये रिपोर्ट कराने के बाद शेयर कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप पे ही आपको वॉइस मैसेज में समझा दिया जाएगा कि आपकी रिपोर्ट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे एक्शन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें एक्सपर्ट के साथ में 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन करना है न्यूट्रिशन वे का, तो न्यूट्रिशन वे के एक्सपर्ट के साथ 1 ईयर के रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम, डायबिटीज डाइट एंड वेलनेस प्रोग्राम में आप एनरोल्ड होकर के अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो। हमारे पास अदर प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे हेल्दी हार्ट के लिए प्रोग्राम होता है, वेट लॉस के लिए प्रोग्राम होता है, एंड इसके अलावा जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है, लीवर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है, मेटाबॉलिक इश्यूज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको प्रॉब्लम है, कोई एक्सपर्ट आपकी हेल्प करे, तो आप हमारे 1 ईयर डाइट एंड वेलनेस प्रोग्राम में एनरोल्ड होकर के अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो। नंबर्स, वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।